अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं सिखाऊंगी आपको चावलों का मीठा ज़र्दा बनाना। बहुत इजी रेसिपी होती है, ऑथेंटिक और परफेक्ट ज़र्दे की रेसिपी है। ख़ासकर उन लोगों के लिए जो नए बनाने वाले हैं, बिगनर्स के लिए ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल फेल प्रूफ जो है वो आपका ज़र्दा बनके तैयार होगा। ना ही ये ज़र्दे के चावल सख्त होंगे, ना ही ये ऐंठेंगे, ना ही ये ख़राब होंगे। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पतीली में काफ़ी सारा पानी लिया है और एक दालचीनी का टुकड़ा और 3-4 लौंगें और एक बादियान का फूल डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, दालचीनी, लौंगें, बादियान का फूल और ऑरेंज फूड कलर यानी जर्दे का रंग मैंने इसमें शामिल किया है। क्वांटिटी आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कि थोड़ा सा पानी में जो है वो डार्क कलर आना चाहिए, बिल्कुल सुर्खी माइल थोड़ा सा। और जब वो पानी में एक उबाल आ जाएगा अच्छे तरीके से, तो फिर मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं पहले से भीगे हुए चावल। ये चावल मैंने जो है वो सेला चावल लिए हैं और ये चावल मैंने तकरीबन 3 घंटा भिगो कर रखे हैं। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इसे 3 घंटा भिगोया है और 3 से 4 दफ़ा मैंने इसका पानी भी चेंज किया है। 3 से 4 घंटा जब सेला चावल भीग जाता है तो बहुत अच्छे से सोख होने की वजह से ये बहुत लंबा लंबा और बिल्कुल बारीक पकता है और बिल्कुल नुकसान भी नहीं करता। चावल को मैं इतनी देर बॉईल करूँगी कि चावल कम्प्लीटली पक जाए। मुझे बिल्कुल भी इसमें कोई कनी नहीं रखनी। ठीक है, तो इसको बनाना बहुत आसान है। अमूमन क्या होता है कि लोग चावल ज़रा कच्चे रख लेते हैं, तो चावल जब चीनी की चाशनी में डल जाते हैं या आप ज़र्दे में चीनी ऐड करते हैं तो उस वक्त चावल क्या होता है कि ऐंठ जाता है। तो मैंने क्या किया है कि चावल को पूरा बॉईल कर लिया है, कंप्लीट बॉईल किया है, ज़रा सी भी इसमें कोई कनी कोई कसर बाकी नहीं है। 100% बॉईल करके मैंने चावलों को निथार लिया है। ठीक है, और आपको भी ऐसा ही करना है, पूरे चावल आपने बॉईल करने हैं। मैं चाशनी नहीं बना रही, मैं तह वाला मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऐसा मेथड है कि इसके इस्तेमाल से मतलब अगर आप ये रेसिपी का जो है तरीका फ़ॉलो करेंगे तो गलती की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने आधे चावल नीचे तह में लगा दिए हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। ठीक है, मैं बना रही हूँ यहाँ पे 700 ग्राम का ज़र्दा। 700 ग्राम चावल मैंने लिए हैं और मैं 700 ग्राम चावल का ज़र्दा बना रही हूँ और इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है 550 ग्राम। मिसाल मैं इसकी आपको ऐसे दूंगी, बल्कि पहले मैं इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूं फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसमें तह में डाले हैं नारियल, अशरफियाँ और किशमिश। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहें, आप जो चीज़ें भी डालना चाहें, पेठा भी डाल सकते हैं आप इसमें। बहुत मज़ेदार लगता है इस जर्दे में ना, पेठा बहुत ज़बरदस्त लगता है। बाकी के तमाम चावल भी मैंने देखें इसके ऊपर से डाल दिए हैं। ठीक है, चीनी की तह लगाई और नारियल डाला, अशरफियाँ डाली, किशमिश डाली और बाकी के तमाम चावल डाल दिए। अब मैं इसमें लगाऊंगी बघार। देसी घी ले लें आप या घी ले लें, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, आधा कप के करीब मैंने लिया है और अब मैं इस घी को गर्म करूंगी और जब ये घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ी सी सब्ज़ इलायचियाँ यानी कि छोटी इलायची जो है वो तोड़ के इसमें शामिल कर रही हूँ। जैसे ही घी कड़कड़ाया, इलायचियाँ कड़कड़ाई घी के अंदर, तो बस मैंने फ़ौरन से चावलों पे ये घी जो है, देसी घी या घी जो है इलायची वाला, ये इसके ऊपर डाल दिया। अब मैं इसे ढक कर दरमियानी आंच पर 3 मिनट पकाऊंगी ताकि चीनी जो है वो थोड़ी सी घुलना शुरू हो जाए। अब जब चीनी घुलना शुरू हुई है तो मैं इसे एक दफ़ा तमाम ज़र्दे को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ इवनली, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं मीठा ज़्यादा हो और कहीं मीठा कम हो। ठीक है, एक दफ़ा इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। चावलों को हमने फुल यूँ बॉईल किया है कि अगर हम इसे फुल बॉईल नहीं करेंगे और थोड़ी सी कन्नी छोड़ देंगे तो जब मैं चीनी ऐड करूँगी ना तो ये चावल चीनी की वजह से ऐंठ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने पूरा बॉईल किया है। अच्छा, ये देखें मैंने इसमें केवड़ा एसेंस जो है वो चंद कतरे शामिल किया है और इसे दोबारा ढक के अब मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया और इसे 7 से 10 मिनट का मैंने खाली दम दिया है। और ये लीजिए जी, मज़ेदार सा हमारा ज़र्दा जो है वो तैयार हो चुका है। ऊपर से मैंने इस पर डाले बादाम। बादामों को भिगोकर मैंने रख लिया था और फिर छील लिया। थोड़ी सी चमचम डाली मैंने, ये मेरे पास रखी हुई थी, और खोया मैं इसमें डाल रही हूँ। मीठे ज़र्दे में फीका खोया कोशिश करें कि आप यूज़ करें। अगर आप मीठे ज़र्दे में मीठा खोया यूज़ करेंगे तो इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है जी, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।